हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास 9 में देखा जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट में देखिए। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 480 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 40 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना आता है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 480 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 40 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कब होगा? जब एसपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा। हानि कब होगा? जब सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। इसमें देखिए आप लोग लाभ और हानि का अंतर कितना दिया है? 40 रुपया। लाभ माइनस हानि का अंतर देखेंगे, इसमें कितना दिया है? 40 रुपये का। अब इक्वेशन आप लोग बना लीजिए। सीपी आप लोग मान लीजिए एक्स, इसमें सीपी पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो अब हम लोग मान लेंगे एक्स। लाभ क्या हो जाएगा? एसपी में से सीपी घटाएंगे तब लाभ होगा। एसपी कितना दिया है? 600, सीपी एक्स हो जाएगा ये, माइनस हानि सीपी में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 480 इक्वल कितना हो जाएगा? ये 40 के। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 600 माइनस एक्स प्लस 480 इक्वल 40। 600 प्लस 480 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का? 1080। 1080 में 40 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1040। 1040 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x। तो x का मान हम लोग का कितना आ गया? 520 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट को नोट कर लीजिए। आंसर आ गया 520। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकंड में। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में देखेंगे। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 900 में बेचने पर हुई हानि का 5/3 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखिए उसमें अंतर दिया था, इसमें लाभ और हानि का क्या दिया है? 5/3 गुना। सॉल्व करिए आप लोग इसको। लाभ इक्वल क्या हो जाएगा? हानि का 5/3 गुना गुणे 5/3। लाभ निकाल लेंगे, देखिए सीपी मान लेंगे हम लोग इसमें एक्स, तो लाभ हो जाएगा 1200 माइनस एक्स। हानि सीपी एक्स, एसपी कितना दिया है? 900। एक्स माइनस 900 गुणे कितना हो जाएगा? ये 5/3। 3 का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 3x। अब ये हो जाएगा हम लोग का 5x माइनस 4500। माइनस 4500 आप लोग इधर लाइए तो 3600 4500 कितना हो जाएगा? लगभग हम लोग का हो जाएगा 8100। 5x माइनस 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8x। तो x का मान हम लोग का क्या आ गया? 1012.5 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या आ गया हम लोगों का? 1012 रुपये 50 पैसे। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। इसमें दिया है एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 1080 में बेचने पर हुई हानि में 2:3 का अनुपात है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और 1080 में बेचने पर हुई हानि में 2:3 का अनुपात है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आप लोगों को। इसमें देखिए लाभ और हानि का अनुपात दिया है, लाभ और हानि का अनुपात दिया है, लाभ दिया है 2 और हानि का दिया है 3। और सॉल्व करिए तो लाभ कितना हो जाएगा, 1250 माइनस एक्स, सीपी हम लोग मान लेंगे एक्स, तो लाभ हो जाएगा हम लोग का 1250 माइनस एक्स। हानि क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1080, ये दिया है 2:3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्रिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 3 0 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 37 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x माइनस 0 16 2 2160, माइनस 2160 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस, टोटल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5910, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x 5x, तो x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 1 4 बचेगा, 5 8 40, 2 1182 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 1182 रुपये है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में एक दुकानदार वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है और 10% हानि प्राप्त करता है। दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे व्यापार में 15% का लाभ हो। दो विक्रय मूल्यों की तुलना में देखेंगे हम लोग, देखिए दो विक्रय मूल्यों की तुलना। इसमें देखिए आप लोग क्या दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है और 10% हानि प्राप्त करता है। दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे व्यापार 15% का लाभ हो। देखिए आप लोग इसका ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, शॉर्टकट। इसमें देखिए दो एसपी दिया है, SP1 और SP सेकेंड। SP1 अपान ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस ए इक्वल, ये देखिए प्रॉफिट के लिए प्लस होगा और हानि के लिए माइनस। SP2 100 प्लस माइनस बी। सॉल्व करिए आप लोग, SP1 कितना दिया है 1800। अब इसमें देखिए 10% की हानि, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 90। SP2 का मान इसमें पूछा है, SP2 का मान इसमें आप लोगों को बताना है। अब इसमें देखिए जिससे व्यापार में टोटल लाभ कितना है 15%, तो 15% लाभ का मतलब हो गया 115। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे
ये कई बार में जाएगा 20 बार में। 20 में 115 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड एसपी निकल के आ जाएगा। देखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20 गुणे 115, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2300 रुपये। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 20 कहाँ से आ गया, 180 में 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे 32% का लाभ हो। सॉल्व करिए आप लोग इसको। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे 32% का लाभ हो। देखिए आप लोग, SP1 कितना दिया है, 2700, लाभ कितना होता है 10%, इसका मतलब हो गया 110 इक्वल SP सेकेंड आप लोगों को बताना है इसमें, जिससे 32% का लाभ हो, तो ये हो गया हम लोगों का 132। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 11 से हम लोग 132 में भाग देंगे तो ये कई बार जाएगा, 12 बार में। तो SP2 का मान कितना निकल के आ गया हम लोग का 270 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 12 0 12, 12 7 84, 8 और 12 दूनी 24, 8 32, 3240 रुपये। ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। आंसर क्या आ गया इसमें, सी ऑप्शन 3240 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 का आंसर बताइए। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। दुकानदार वस्तु को 1800 रुपये में बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि दुकानदार वस्तु को 1800 रुपये में बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसमें देखिए आप लोग, जब भी ये पूछेगा क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग। देखिए पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए SP1 का मान दिया है इसमें 1500, हानि कितना होगा 10%, मतलब हो गया 90% इक्वल। सेकेंड SP कितना दिया है इसमें 1800, पूछा इसमें कितना है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हम क्या कहें, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो ये होगा हम लोग का 100 प्लस B। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये कई बार में जाएगा। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, पहले ये 1500, ये कितना हो गया हम लोग का 90, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हम लोग का 5, ये कई बार में कटेगा हम लोग का 18 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 100 प्लस B, और 18 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 108। तो B का मान हम लोग का कितना निकल के आ गया 108 माइनस 100,
ये हो जाएगा हम लोग का 8%। 8% का मतलब क्या हो गया, 8% का लाभ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 8% का लाभ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 7 को, एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार वस्तु को 1650 रुपये में बेचे तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। SP1 का मान कितना दिया है इसमें, देखिए आप लोग 2400, 25% का लाभ, ये हो गया मतलब 125, इक्वल हो जाएगा। देखिए SP2 का मान कितना दिया है, 1650, SP2 का मान दिया है इसमें 1650। लास्ट में पूछा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, सकारात्मक धनात्मक, ये प्लस बी हो जाएगा। अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, अब 5 से इसको डिवाइड करिए, तो कई बार में जाएगा, 5 चौके 20, 5 8 40, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 5 3 15 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा 48/125, ये 33/100 प्लस बी। 48/125 बच गया, ये हो जाएगा 33/100 प्लस बी। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, फिर इसको कैंसिल करिए आप लोग 3 से, ये 16 बार में, ये कई बार में 11 बार में। अब देखेंगे हम लोग इसमें 11 में 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 55, 11 दूनी 22 27, 11 11 1375, इक्वल क्या हो जाएगा, 16 में 100 का गुणा अब प्लस 16 गुणे बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 16 बी। देखेंगे हम लोग 1375 में 1600 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 225 इक्वल 16 बी। बताना आप लोगों को बी का मान, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का -225/16। बी का मान क्या आ जाएगा हम लोग का 14 सही 1/16%, ऑप्शन सी हानि होगा। माइनस में आया है तो क्या होगा इसमें, हानि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। SP1 क्या हो जाएगा, 1, तभी तो SP2 सेकेंड होगा, 2 होगा। देखिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, SP1 हम लोग मान लेंगे 1, 10% का लाभ 110। देखिए SP2 को अब 2 गुना कर बोल रहा है, ये तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, ये हो जाएगा कितना 100 प्लस बी, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 100 प्लस बी,
ये हो जाएगा 220। तो बी का मान कितना आ गया हम लोगों का 120। 120% का मतलब हो गया 20% का लाभ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा 4/3 गुना हो तो व्यापार में कितनी प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। SP1 क्या हो जाएगा, इसमें 1, 10% हानि का मतलब हो गया 90। इसमें देखिए दिया है यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा, पहला कितना दिया इसमें 1, पहले की अपेक्षा 4/3 गुना, तो SP2 का मान हो जाएगा इसमें 4/3। कितनी प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये मान लेंगे हम लोग 100 प्लस बी का क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 प्लस बी। देखिए हम लोग 90 में 4/3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आप लोग देख लीजिए 90 में हम लोग 4/3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 120। तो बी का मान हम लोग का कितना आ गया 20%। 20% का मतलब हो गया लाभ। देखिए 20%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। 9 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 10 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 25% बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में कितनी प्रतिशत का लाभ होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। निश्चित मूल्य हम लोग मान लेंगे 100। 20% लाभ 120 इक्वल पहले की अपेक्षा 25% बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका 25% बढ़ाएंगे तो 125। व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 प्लस बी का। सॉल्व करिए आप लोग इसको। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे ये और कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हम लोग को 6। अब यहाँ देखिए आप लोग कैंसिल करिए, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब 250 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0, देखिए आप लोग इसमें 1250 कर दिए हैं, सॉरी 125 होगा केवल। देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पचे 10, 2 छके 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल पहले कर दिए हैं, 2 पचे 10, 2 छके 12। अब इसमें
125 में 5 डिवाइड कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 25 बार, और 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 150 इक्वल 100 प्लस बी का मान हम लोग का कितना आ गया, 50%। मतलब 50% का लाभ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर का क्या आ गया, सी ऑप्शन 50%। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 11 में देखेंगे। 11 में दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसको हम लोग देखेंगे। निश्चित मूल्य मान लेंगे हम लोग 100, SP1 क्या मान लिया हम लोग 100, 10% हानि 90 इक्वल, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का 110, कितने प्रतिशत का व्यापार में लाभ होगा, 100 प्लस बी, ये हो जाएगा हम लोग 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 11 में 9 का मल्टीप्लाई 99 प्लस 100 प्लस बी, तो बी का मान हम लोग का कितना आ गया, 1%, 1% का लाभ। देखिए बी 99 में से जब -100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का -1, 1% की हानि होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप लोग। ट्वेल्व में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें। इसमें देख लीजिए आप लोग डायरेक्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें x का CP इक्वल अगर दिया हो y का SP, तो इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई अपन वाई गुणे 100। इससे आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। x का CP इक्वल y का SP अगर दिया हो, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य और 11 वस्तु का विक्रय मूल्य में 3:4 का अनुपात है, तो बताइए व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसमें देखिए दिया है 8 का CP अपान 11 का SP, रेशियो दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3:4 के, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4/32 का CP 11×33 का SP। अब हम लोग फार्मूला पर रख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है ये x का CP इक्वल y का SP, तो फार्मूला लगा लेंगे x माइनस वाई अपन वाई गुणे 100, तो ये हम लोग का हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई, तो 32 में से 33 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का -1, और y का मान कितना दिया इसमें 33 गुणे 100,
तो ये कितना हो गया हम लोगों का, -3 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 13 में। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दिया है 5 का सीपी, 5 का सीपी, ये हो जाएगा 4 का एसपी का 5/6, 6×5 = 30 का सीपी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 का एसपी। x - y 30 20, ये हो जाएगा 10 × 100। y का मान क्या दिया है इसमें 20, 20/100 कितना हो जाएगा हम लोग का 50%। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया इसमें 50%। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 14 में। 12 संतरे बेचने पर दुकानदार को 3 संतरे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत वास्तविक लाभ होगा। सॉल्व करिए आप लोग। 12 का एसपी माइनस 12 का सीपी इक्वल क्या हो जाएगा इसमें 3 का एसपी। 12 का एसपी माइनस 12 का सीपी कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है 3 के एसपी के, 3 का एसपी। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 12 का सीपी और 9 का एसपी। x - y/y × 100 प्रतिशत इसमें पूछा है वास्तविक प्रतिशत। तो 12 में से 9 सा घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 × 100। y का मान इसमें दिया है 9, तो इक्वल क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% के। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 15 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखेंगे। एक व्यापारी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 27 रुपया बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में अंतर देखेंगे हम लोग। सॉल्व करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। एक व्यापारी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 27 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ESP1 कितना दिया इसमें 115% लाभ पर बेचता है, मतलब ये हो गया 115। ESP2 देखिए आप लोग, ESP2 का मान क्या दिया है 19% लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 119। ये दोनों का अंतर कितना दिया है 4%। यही 4 किसके बराबर हो जाएगा 27 के। सीपी इसमें पूछा है, सीपी हम लोग मान लेंगे 100। सीपी मान लेंगे हम लोग इसमें 100। 100 पे पूछा है, 100 पे निकाल लीजिए आप लोग। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 675। आंसर हो जाएगा इसमें।
देखिए 4% का मान कितना दिया है इसमें 27, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 27 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 6.75। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 16 में देखेंगे हम लोग, 16 में देखेंगे। एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 24% बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये। ESP1 ये हो जाएगा हम लोग का 90, ESP2 ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5% लाभ मतलब 105। ये दोनों का अंतर कितना दिया है हम लोगों का 15%। ये 15% किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। इसमें पूछा क्या है 100 पे, 100 पे हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 160। 15% का मान कितना दिया है 24, तो 1% का मान निकाल लेंगे 24/15। 100 का निकालना गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 160 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 17 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे। सॉल्व करिए आप लोग इसको। एक व्यापारी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 40 रुपये बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 5% का लाभ होता है। बताइए दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में बेचे उसे 18% का लाभ हो। इसमें हम लोग देख लेंगे। देखिए आप लोग ESP1 15% हानि 85, ESP2 5% का लाभ मतलब 105%। ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हम लोगों का 20%। अब इसमें पूछा है देखिए दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 18% का लाभ हो। ESP पूछा है इसमें। इसमें देखिए आप लोग 20% किसके बराबर हो जाएगा 40 के। 20% 40 के, इसमें 18% का लाभ तो मतलब 118 किसके बराबर होगा, यही आप लोगों को बताना है। इसको y मान लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 118 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 118 में 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हम लोग का 236 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसके आगे क्वेश्चन कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। डेली 8 बजे आप लोगों का SSC बैंक रेलवे का मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग अधिक से अधिक वहाँ पे जुड़िए। यहाँ का नोट्स टेलीग्राम पे नौशाद अंसारी क्लासेज आप लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर देंगे। वहाँ से आप लोग नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।